दोस्तों मेरे पास में बहुत से पति लोगों के सवाल आते रहते हैं कि कोर्ट पति की कुछ भी नहीं सुनती है, पति के ऊपर मेंटेनेंस लगाती है तो लगाती है, एलिमनी लगाती है तो लगाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर पति का बचाव नहीं होता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जो देश की सबसे बड़ी कोर्ट है, उसने मेंटेनेंस और एलिमनी के ऊपर बैन लगाया है। पर किस तरीके से लगाया है, ये कौन सा मामला है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। पर आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है। तो आपको पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, जो पत्नी गलत होती है वो शुरुआती दौर से ही अपनी एक्टिविटी दिखाने लगती है, अपने जो लक्षण है उनको दिखाने लगती है कि वो ऐसी है, वो गलत है। तो क्या करती है कि शादी के शुरुआती दौर से ही पति के घर वालों को बहुत ज्यादा परेशान करने लगती है। उनके एविडेंस भी पति लोगों के पास में होते हैं, क्योंकि जो पत्नी गलत करती रहती है उनके एविडेंस पति लोग हैं जो बना लेते हैं। तो यहाँ पे इस मामले के अनुसार मैं समझाने वाला हूँ कि शादी के शुरुआती दौर से पत्नी क्या करती है, घर कलेश बना के रखती है, लड़ाई झगड़ा करती रहती है, किसी की भी बात वो नहीं मानती है, हमेशा अपनी मनमर्जी बना के रखती है। वो बोलती है पति को कि मुझे आपके माता पिता के साथ में नहीं रहना है, इनसे अलग होना है। पत्नी अपने रास्ते चलती है तो पति बोलते हैं कि आपको इस रास्ते चलना है, पर पत्नी कभी भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होती है। वो बोलती है कि मैं मेरे हिसाब से अपनी जिंदगी को जीऊंगी। तो यहाँ पे वो किसी के भी प्रेशर के अंदर नहीं होती है, वो अपने पत्नी धर्म का बिल्कुल भी पालन नहीं करती है। वो बोलती है कि मैं आजाद हूँ, आजादी की तरह रहूंगी। तो यहाँ पे पति बुरी तरह से उस पत्नी से परेशान हो जाते हैं और पत्नी क्या करती है कि एक दिन लड़ाई झगड़ा करके पति को छोड़ के अपने मायके जा बैठती है, अलग हो जाती है। पति उस पत्नी को लाने के लिए अपने स्तर के ऊपर भरसक प्रयास करते हैं, कॉल वगैरह भी करते हैं, मीटिंग वगैरह भी करते हैं, फिर अपने जरिए से लीगल प्रोसीजर अपनाते हैं, उसके पास में नोटिस भेजते हैं। पर पत्नी पति के साथ में रहने के लिए तैयार नहीं होती है। तो फिर पति पूरी तरह से उस पत्नी से परेशान हो जाते हैं कि ये पत्नी तो मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ रही है, मेरी कोई भी बात नहीं मान रही है, तो इस पत्नी से डाइवोर्स लेना ही ठीक रहेगा। तो पति के द्वारा क्या किया जाता है, मजबूरन डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया जाता है, कंटेस्ट डाइवोर्स का केस फाइल किया जाता है क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पे। पति के पास में इतने सारे एविडेंस होते हैं पत्नी की गलतियों के, जिनसे प्रतीत हो जाता है कि पत्नी यहाँ पे गलत है, पति को यहाँ पे डाइवोर्स देना ही ठीक रहेगा। तो लोअर कोर्ट के द्वारा क्या किया जाता है, पति को डाइवोर्स दे दिया जाता है। पर पति के ऊपर 15 लाख रुपए की परमानेंट एलिमनी भी थोप दी जाती है। तो पति यहाँ पे परेशान हो जाते हैं कि डाइवोर्स तो मुझे मिल गया, ये तो ठीक है, पर यहाँ पे एलिमनी मेरे ऊपर क्यों लगाई गई है। तो इस मामले को पति के द्वारा हाईकोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाता है। पर हाईकोर्ट के द्वारा भी पति की एलिमनी के मामले के अंदर कुछ भी नहीं सुनी जाती है। हाईकोर्ट के द्वारा ये बोला जाता है कि ये पत्नी है और इसका भरण पोषण, इसको पैसा देना आपकी जिम्मेदारी है, तो ये एलिमनी तो आपको देनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे हाईकोर्ट के द्वारा बात नहीं सुनी जाती है, सेम ऑर्डर रहता है। तो फिर पति इससे परेशान हो जाते हैं। अंततः मामला पहुंच जाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब आपको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मामले को बहुत ही गहराई से देखा जाता है। फिर पूरे मामले को गहराई से देखने के बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट का इस मामले के ऊपर साफ साफ ये कहना होता है कि दोनों कोर्ट ने बहुत ही जल्दबाजी की है डिसीजन देने के अंदर। यहाँ पे उन्होंने हवाई डिसीजन दे दिया है, ये भी नहीं देखा है कि पत्नी पति से अलग क्यों रह रही है। इस मामले के अंदर पति की गलती है या फिर पत्नी की गलती है, पति का एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, पत्नी का एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, पति की इनकम कहाँ से हो रही है, पति क्या काम कर रहे हैं, पत्नी की इनकम है या फिर नहीं है, पत्नी क्या काम करती है या फिर नहीं करती है, किसी भी बात का इस ऑर्डर के अंदर खुलासा नहीं किया गया है। तो फिर कैसे, किस आधार के ऊपर पति के ऊपर 15 लाख रुपए की एलिमनी निचले कोर्ट के द्वारा लगाई गई है और इस ऑर्डर को सेम रखा है हाई कोर्ट ने भी। तो दोनों कोर्ट ने बहुत बड़ी गड़बड़ी की है, बहुत बड़ी गलती की है। इतनी जल्दी डिसीजन देके उनको आधार देखना चाहिए कि यहाँ पे पति के ऊपर ये एलिमनी लगनी भी चाहिए या फिर नहीं लगनी चाहिए। कैसे इन्होंने ये एलिमनी वगैरह है जो लगा दी है। तो ऐसे लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के एलिमनी ऑर्डर के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बैन लगा दिया गया। तो दोस्तों, ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर पत्नी मेंटेनेंस या फिर एलिमनी लायक है तभी उसको मेंटेनेंस या फिर एलिमनी मिलेगा। और यहाँ पे जिस कोर्ट के द्वारा जो भी ऑर्डर दिया जाएगा उसके अंदर खुलासा किया जाएगा कि यहाँ पे पति के ऊपर ये एलिमनी या फिर मेंटेनेंस क्यों लगाया जा रहा है, किस आधार पे लगाया जा रहा है, तमाम बातों का खुलासा होगा, तभी वो सब कुछ क्लियर करके मेंटेनेंस या फिर एलिमनी लगाया जाएगा। तो इस महत्वपूर्ण जजमेंट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। और भी अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है, किसी भी लीगल मैटर के अंदर अगर आप मेरे से जानकारी लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।